हेलो स्टूडेंट, दिस इज को और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर डेथ ऑफ ए पार्टनर, टॉपिक प्रॉब्लम सॉल्यूशन, एग्जाम्पल्स। माय डियर स्टूडेंट, आप आज के इस वीडियो में बोर्ड में 6 मार्क्स अचीव करने के लिए जो बोर्ड में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसके सॉल्यूशन के बारे में हम आपको बताएंगे। यहां पर हमने एक क्वेश्चन रखा है। क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है और उसके बाद कैसे इस प्रॉब्लम को हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे ये हम आपको आज बताएंगे। देयर इज ए बैलेंस शीट which shows some liability as well as some assets. Profit sharing ratio is 5:3:2. Z died on 1st October 2015. It was agreed between his executor and remaining partners that यहां पर एक्सक्यूटर और जो रिमेनिंग पार्टनर है उनके बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है। देयर आर 5 एग्रीमेंट। नंबर 1, गुडविल बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ लास्ट 5 year प्रॉफिट, द प्रॉफिट आर गिवन हियर। क्या है? एडिशनल नंबर 1 में गुडविल कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू 5 years प्रॉफिट। नंबर 2, पेटेंट वैल्यूड 16,000, मशीनरी 56, बिल्डिंग एट 60। और यहां पर जब हमारा पार्टनर जेड डेथ करता है उस समय पेटेंट, मशीनरी और बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो यहां पर दी गई है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2015-16 जो हम कैलकुलेट करेंगे पीएल सस्पेंस अकाउंट, 2 तरह से हम लोग करते हैं, एक सेल्स और दूसरा टाइम बेसिस। टाइम में भी 2 है, एक है एवरेज प्रॉफिट से और एक है प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से। तो यहां पर कैसे कैलकुलेट करने के लिए बोला है? प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से। और नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। और नंबर 5 में है कि जैसे हिसाब किताब हो जाता है तुरंत उनको कितना देना है? 15,500। आपको प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक्सक्यूटर्स अकाउंट। तो माय डियर स्टूडेंट, बी पेशेंस। आप ध्यान से देखिए कि कैसे बोर्ड में 6 मार्क्स अचीव किया जाएगा। ये जो क्वेश्चन है एटलीस्ट 2 टाइम रीड आउट, इसको आप 2 बार ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, आपने पढ़ लिया। और सबसे पहले हम लोग अटेम्प्ट करेंगे वर्किंग नोट को। सबसे पहले किसको अटेम्प्ट करेंगे? वर्किंग नोट को। तो वर्किंग नोट नंबर 1 में है आपका गुडविल। पिछले क्लास में हमने आपको बताया है कि यहां इस क्वेश्चन में जो गुडविल के बारे में चर्चा की गई है वो कैसा है? एवरेज प्रॉफिट के द्वारा आप गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो एवरेज यहां पर मेरा पहला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। नंबर 1 में हम निकालेंगे, पहले गुडविल निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ता है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जो भी ईयर्स प्रॉफिट है उसको हम आपस में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो प्रॉफिट्स आर, क्या क्या हमारा प्रॉफिट है? 30,000 है, 26 है, 24 है, 30 है और 40 है। 30, 26, 24, 30 प्लस 26
plus 24, then again 30 and 40,000। ये 5 years का प्रॉफिट है। और आप अभी हमसे सीख रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे। ऐड करेंगे यहां पर, हाउ मेनी जीरो आर देयर, 3 0, then 6 4 10 0, in hand 1 3 1 4 2 6 2 8 3 11 and 4 15, and this is divided by 5, we get 5 3s are 15, that means 30,000 is the average profit, and the formula for goodwill is average profit into number of year purchase. This is the formula for goodwill by average profit method. So the average profit is 30,000 and number of year purchase is given here 2 years. 2 years purchase. That means multiply with 2, we get rupees 60,000. So 60,000 is the फॉर्म गुडविल। ये पूरे फॉर्म का गुडविल हुआ 60,000। यहां हमारा पार्टनर क्वांटिटी क्या है, जेड। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे जेड शेयर ऑफ गुडविल। अब हम लोग जेड का शेयर कैलकुलेट कैसे करेंगे। रेशियो इज 5:3:2। पार्टनर्स आर एक्स वाई एंड Z. So who did Z? So Z's ratio is what? 2 by, and add this one, we will get what? 5 plus 3 plus 2, we get what? 10. So 2 by 10. अब आपको इस पूरे क्वेश्चन में जब भी Z के शेयर की बात होगी तो आपको ध्यान में रखना है 2 by 10। बार बार हम आपसे पूछेंगे नहीं, याद रखिए। इस क्वेश्चन में जब भी जेड के शेयर की बात होगी आप क्या बोलोगे, 2 by 10। तो हम लोग कहीं पर यहां पर लिख करके एक रख लेते हैं कि जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट जब भी बात होगी तो क्या बोलेंगे, 2 by 10, एंड द फॉर्म गुडविल इज 60,000। यू मीन जेड शेयर ऑफ गुडविल इज रुपीज 12,000। अब ये जो जेड शेयर ऑफ गुडविल है उसको हम लोग गेनिंग जो पार्टनर है उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गेनिंग रेशियो में। इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हम ओल्ड से न्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, ओल्ड से न्यू निकालेंगे। तो हमारे पास ये 3 पार्टनर है, एक्स वाई जेड। हमारे पास 3 पार्टनर कौन है, एक्स वाई और जेड। रेशियो है 5:3। इसमें डेज कौन कर गया, जेड। तो जेड को हम लोग क्या करेंगे, मिटा देंगे, हटा देंगे। सो एक्स और वाई का जो रेशियो हो गया वो क्या हो गया, 5:3। दिस इज द न्यू रेशियो फॉर एक्स एंड वाई। Then new ratio became gaining ratio. New ratio became gaining ratio. So gaining partner are whom? X and Y. So X share of goodwill and Y is share of goodwill. 5:3, it means 5 by 8, 3 by 8. And the Z share goodwill is 12,000, 12,000, 1520, 1520, 15 5 7,500, and this is
4,500. So the X shares 7,500, Y share 4,500. So this is what just you have learned from me. Calculation of goodwill by average profit method. Now, additional information number 2. Additional information: patent be valued at rupees 16,000, machinery at 56, and building at rupees 60,000. That means this line shows the requirement of revaluation account. So first of all, we will prepare a format of revaluation account. Patent, balance sheet, patent value is 12,000. Patent value is 12,000. And here is 60,000. Additional information में 16 और बैलेंस शीट में 12. Increase in the value of assets. So credit side by patent. Increase is how much? 16. 16,000 minus 12,000. So increase value is 4,000. Patent. Next one is machinery 56 or machinery 60 according to balance sheet. That means here decrease in the value of machinery. तो जब डिक्रीज करता है तो कहां लिखते हैं? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में. टू मशीनरी. $60 minus 56. So this is decrease in value of 4,000. Next one is building. Value is 60,000 or according to balance sheet 40,000. That means increase in the value of building by building. $60,000 minus 40,000, 20,000. I think जितने भी इंफॉर्मेशन थे रिलेटेड रिवैल्यूएशन अकाउंट सबको हमने यहां से कलेक्ट करके कंपेयर किया बैलेंस शीट से और रिवैल्यूएशन में पोस्टिंग किया. अब हम लोग बैलेंस करेंगे. बैलेंस में क्या करते हैं? डेबिट को ऐड करते हैं अलग से और क्रेडिट को भी, और दोनों में से जो ग्रेटर होता है वो टोटलिंग के बॉक्स में हम लोग यहां पर लिखते हैं. क्या करते हैं? दोनों का टोटलिंग करते हैं, डेबिट का अलग से क्रेडिट का अलग से, और दोनों में से जो ग्रेटर होता है डेबिट और क्रेडिट के टोटलिंग में उसको लिखते हैं. यहां 24,000 क्रेडिट साइड में है जो दोनों में ग्रेटर है, इसलिए 24,000 को डेबिट के टोटलिंग में भी और क्रेडिट के टोटलिंग में भी लिख दिए. अब अगर क्रेडिट साइड अधिक है तो रिवैल्यूएशन में क्या होगा? प्रॉफिट होगा. टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब हम ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से, तो यहां पर क्या आएगा? 20,000. So 20,000 is the profit for the partner X, Y and Z. लेकिन आपको किससे मतलब है? Z से. So Z's share of profit. तो जब भी Z of share of profit की बात करेंगे तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? 2/10. हमने पहले आपको बताया है 2/10. 2/10 and ABC
profit is 20,000. Z share profit on revaluation is rupees 4,000. Now, additional information number 3. Profit for the year 2015-16 be taken as having been accrued at the same rate as that in the previous year. PL सस्पेंस निकालना है कैसे? प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से। नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3, PL suspense account. Which share of profit? Z share of profit. तो यहां पर प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट क्या है? प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट जस्ट जिसका हम जिस साल वो डेट किया उससे जस्ट पहले प्रॉफिट क्या है? 40,000. क्या है? 40,000. मल्टीप्लाई डेट. ये डेट कब कर रहा है? यहां पर ध्यान दीजिए, 1 अक्टूबर 2015 और हमारी गिनती कहां से शुरू होगी? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1 अक्टूबर को तो वो डेट ही कर गया। दैट मीन्स 2000 ये जो हमारा 15-16 जो नया सेशन था उसमें आफ्टर 6 मंथ वो डेथ कर गया। सो याद रखिएगा, जो अप्रैल से लेकर जो उसका डेट ऑफ डेथ है उसके बीच में टाइम क्या था? 6 मंथ। याद रखिएगा, बार बार हम आपसे पूछेंगे कितने दिन के बाद डेथ कर गया? 6 मंथ के बाद। दैट मीन्स इट विल बी 6/12। और जेड पार्टनर का शेयर क्या है बिजनेस में इस क्वेश्चन में? 2/10। 1010 6 2 जा 2 cancel. It will be what? 4,000. So Z share of profit in this question is amount rupees 4,000. अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 4 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल rate is what percent? 10%. And amount is Z's capital is 30,000. Z's capital is 30,000. And time is 6 month. ये कितने दिन तक बिजनेस किया? 2015-16 में 6 मंथ। So 6/12. 10101010 6 जा 1500. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज व्हाट? 1500. एडिशनल इंफॉर्मेशन मेरा कंप्लीट हुआ। अब हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएंगे। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में एक आइटम है रिजर्व। क्या है? रिजर्व। नंबर 5 में हम लोग ये करेंगे रिजर्व। किसका शेयर? जेड का शेयर। क्या बताएं आपको हम? 2/10। और रिजर्व का वैल्यू क्या है? 20,000। हाउ मच अमाउंट? रुपीज 4,000। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। एसेट साइड में भी किसी तरह का एक्यूमुलेटेड लॉस, गुडविल वगैरह नहीं है। दैट मीन्स यहां पर मेरा वर्किंग नोट कंप्लीट होता है। नाउ जेड्स कैपिटल अकाउंट, दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने अभी वर्किंग नोट में सारी तैयारी कर ली है। अब सिर्फ उसको उठा करके हमको रखना है।
कहां रखना है ये पिछले वीडियो में हमने आपको बताया। तो सबसे पहले डिसीज पार्टनर जो हमारा जेड है उसके क्रेडिट साइड में कैपिटल को लिखते हैं। 2015 अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी, कैपिटल इज 30,000। नेक्स्ट गुडविल, हुज कैपिटल एक्स कैपिटल, सेकेंड इज वाइज कैपिटल अकाउंट, और यहां पर हम क्या लिख देंगे, गुडविल लिख देंगे। अमाउंट इज 7,500 and 4,500। नेक्स्ट क्या निकाले थे, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। अमाउंट इज व्हाट, आई थिंक 4,000, क्या था, 4,000 था। उसके बाद क्या निकाले थे, पीएल सस्पेंस निकाले थे, पीएल सस्पेंस अकाउंट। क्या अमाउंट था पीएल सस्पेंस का, 4,000। उसके बाद क्या निकाले थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 1,500। उसके बाद क्या था, रिजर्व था। रिजर्व हम लोग कितना कैलकुलेट किए थे, 4,000। एक बार चेक कर लेते हैं कि सारा चीज हम लोग का हो गया है कि नहीं। ये कैपिटल भी हो गया, रिजर्व भी हो गया, गुडविल भी हो गया, पीएल सस्पेंस भी हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया, पीएल सस्पेंस हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। ठीक से चेक कर लेना कि कोई छूट ना जाए। अब हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस में क्या करते हैं, टोटलिंग करते हैं। 0 0 5 5 10 15 इन हैंड 1 7 1 8 4 12 16 20 21 25 in hand 2 2 3 5 55,500। In the debit side there is not any amount and date of is October 1st, all our date is October 1st। तो इसको भी जो हम बैलेंसिंग दिखाएंगे वो अक्टूबर 1st को, क्योंकि उसकी जो डेथ हो गई है वो 1st ऑफ अक्टूबर, इसलिए डेट डालेंगे, डेट का डेट ऑफ डेथ टू जेड्स एक्सिक्यूटर्स अकाउंट। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है 55,500। तो डिसीज पार्टनर में क्या करते हैं हम लोग, वर्किंग नोट बनाने के बाद सिर्फ अकाउंट बना करके उसको उठा करके यहां पर रख देते हैं। नाउ देयर इज एन इंफॉर्मेशन इन एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये जो हमारा जेड का एक्सिक्यूटर है उसको हमको पेमेंट करना है इमीडिएटली 15,500, इसलिए हमने जेड के एक्सिक्यूटर को अकाउंट बनाया, जेड्स एक्सिक्यूटर अकाउंट। तो ये जो डेट कर गया था उसकी डेट थी 2015 अक्टूबर 1st बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। टोटल एक्सिक्यूटर को हम लोग को पेमेंट करना है कितना, 55,000, ये टोटल है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको पेमेंट करना है 15,500। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको कितना पेमेंट करना है, 15,500, तुरंत अभी पेमेंट करना है। तो जब भी पेमेंट करना है टू कैश अकाउंट। अब हम लोग यहां पर बैलेंस की बात करेंगे।
बैलेंस में हमने आपको क्या सिखाया है, जो दोनों में ग्रेटर है उसको हम लोग दोनों तरफ लिखेंगे 55,500। दोनों डेबिट और क्रेडिट में जो ग्रेटर होगा उसी को हम लोग टोटलिंग में लिखेंगे। अब देखेंगे कि आपका जो डेबिट साइड है वो कम है, तो बाकी जो अमाउंट है हम उसके एक्सक्यूटर से लोन ले लेंगे। टू जेड्स एक्सक्यूटर्स लोन अकाउंट। तो और कितना बच गया मेरा 40,000। और कितना बच गया 40,000। तो 40,000 हम उससे क्या करेंगे, लोन ले लेंगे। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।